बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 अप्रैल है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिस गैर मुल्की साजिश को जवाज़ बनाकर बुनियाद बनाकर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुल्क भर की सड़कों पर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस नाज़रीन गैर मुल्की साजिश के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खामोशी को तोड़ा है। उनका पहला रिस्पांस सामने आया है, पहला रिएक्शन सामने आया है। बाजवा साहब का इस मामले पर वो रिस्पांस क्या है, रिएक्शन क्या है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह का जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, और उसके साथ साथ जुमे के रोज़ जो इमरान ख़ान ने अपने मुनरफ़ अरकान की ताहियात नाहली के लिए जो आइनी दरख्वास्त दायर की थी, इन दोनों केसेस की नाज़रीन आज अदालत उज़्मा में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और आज की इस अदालती कार्रवाई में इमरान ख़ान के लिए एक बुरी खबर आने का इम्कान है। अदालत उज़्मा से ख़ान साहब से मुतल्लिक़ वो बुरी खबर क्या हो सकती है, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक फ़ैसला किया था कि फ़ौरी तौर पे उनके बड़े भाई नवाज शरीफ को सफ़ारती पासपोर्ट जारी किया जाए, और जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार, उनका जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू किया जाए। इस मामले पर नाज़रीन नवाज शरीफ को जो पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया गया, इस इशू पर एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और आज उनकी दरख्वास्त पर पहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने समाअत की है। आज की इस अदालती कार्रवाई का अहवाल सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और फिर इस केस में अदालत ने फ़ैसला क्या सुनाया है वो फ़ैसला भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि जो नवाज शरीफ हैं वो सज़ा याफ्ता हैं। ना सिर्फ सज़ा याफ्ता हैं बल्कि अदालत के सामने पेश ना होने की बुनियाद पर उन्हें अदालती मफरूर इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। और फिर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हुकूमत वक्त ने यह फ़ैसला किया है कि मफरूर को जो कि एब्सकॉन्डर है अदालती, उसको सफ़ारती पासपोर्ट जारी किया जाए। हमारी अदालत से दरख्वास्त यह है कि नवाज शरीफ को जो पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया गया है, इस हुक्मनामे को रोका जाए, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए। जिस पर चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार के वकील से यह पूछा कि अगर हुकूमत ने कोई हुक्म जारी किया है तो कोई इस हवाले से कोई दस्तावेज़ात होंगे, कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई ख़त होगा, क्या आपने वो दस्तावेज़ात, कोई ख़त जो है वो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए हैं? और फिर जब अदालत ने ये पूछा तो दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से कहा गया कि हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, लेकिन अगर अदालत हमें वक्त दे दे तो वो डॉक्यूमेंट्स हम हासिल करके उसका पता चला के अदालत के सामने जो है वो उसे पेश कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि जो अदालत का वक्त होता है वो बड़ा कीमती होता है, और जो एब्सकॉन्डर होता है उसके कोई बुनियादी हकूक़ नहीं होते। एब्सकॉन्डर को अल्टीमेटली जो है वो अदालत के सामने जो है वो सरेंडर करना होता है। और जो एब्सकॉन्डर के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि एब्सकॉन्डर के, मैं वाज़ेह कर दूं कि किसी किस्म के कोई बुनियादी हकूक़ नहीं होते। इश्तिहारी से मुतल्लिक़ जो कानून है वो अपना रास्ता ख़ुद अख्तियार करता है। और फिर चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपने रिकॉर्ड के बगैर ये दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी, हम इस पर समाअत कर रहे हैं, हमने आपसे रिकॉर्ड पूछा, ख़त का पूछा, आप वो पेश नहीं कर रहे, तो ये तो फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर आपने ये दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है। तो क्यों ना अदालती वक्त जो कि बहुत कीमती है, साइलिन अदालत से इंसाफ चाहते हैं, फ़ौरी इंसाफ चाहते हैं, तो क्यों ना आपको इस केस में जुर्माना किया जाए। ये तो रिमार्क दिए गए चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला की जानिब से, लेकिन दरख्वास्त को खारिज नहीं किया गया। इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, और गालिब इम्कान है इस केस के अंदर अदालत जो है नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करने से मुतल्लिक़ कोई एडवर्स ऑर्डर इसलिए जारी नहीं करेगी क्योंकि अदालत को हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन हो कि अगर ऐसा पासपोर्ट उन्हें कोई भी, चाहे सफारती जारी किया जाता है या आम ऑर्डिनरी पासपोर्ट नवाज शरीफ को जारी किया जाता है, तो वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो अल्टीमेटली उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि अदालत के जो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज किया है, लग नहीं रहा कि इस केस में जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी किया जाएगा, चाहे वो सफारती हो चाहे वो ऑर्डिनरी हो, इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ मुझे कोई हुक्म आता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि बाजवा साहब ने गैर मुल्की जो एक साजिश है उसके ऊपर क्या रिस्पांस दिया। कल वो लाहौर में मौजूद थे, लाहौर के गैरिजन में,
और वहाँ पर उन्होंने रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ भी जो है वो खिताब भी किया, उनके साथ इंटरेक्शन भी हुई और सोशल मीडिया पे खबर आ चुकी है। लेकिन मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे खबर आ चुकी है कि रिटायर्ड अफसरान के साथ खिताब करते हुए बाजवा साहब ने ये कहा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड इलेक्शन, यानी हम इलेक्शन की जानिब, नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं। और फिर बाजवा साहब से मुतल्लिक ये खबर भी सामने आई कि बाजवा साहब ने रिटायर्ड मुलाजमिन से खिताब करते हुए ये भी कहा कि अगर नए इलेक्शन में इमरान खान दोबारा जीत के आ जाते हैं तो हम उसको भी सैल्यूट करेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कानूनी और आइनी बात जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है अपने आर्मी के रिटायर्ड अफसरान के साथ बात कर रहा है। हमने भी कल अपने प्रोग्राम में यही बात की थी कि एक आइनी और कानूनी तरीके से मुल्क में इक़्तिदार की ट्रांजिशन हुई है, इक़्तिदार की मुंतकिली हुई है। लेकिन अगर नए इंतखाबात होते हैं, नए इंतखाबात के नतीजे में अगर खान साहब हुकूमत में आते हैं तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन ये जो जलसे जुलूस करके, एहतजाज करके हुकूमत को टॉपल करना, इसकी किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब जो रिस्पांस आया है वो रिस्पांस किस तरीके से उस गैर मुल्की जो साजिश है उसके साथ कितना कनेक्टेड है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। बाजवा साहब ने नाज़रीन 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें बाजवा साहब ने कहा कि फ़ौज जो है वो फ़ौज की ताकत अवाम है, यानी फ़ौज जो है वो अवाम से ताकत लेते हैं। फ़ौज और अवाम में फूट पैदा करने की कोशिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुश्मन जो कुव्वतें हैं बड़े अरसे से ये कोशिशें कर रही हैं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा की जाए, लेकिन दुश्मन कुव्वतों की इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और आखिरी बात यह की गई कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से मुल्क की जो रियासत की जो सालमियत है उसको ख़तरा दरपेश है। अब इस मामले को ये जो बयान सामने आया है, इससे फवाद चौधरी साहब का जो कल का स्टेटमेंट है कि मुल्क का जो हर शहर है वो तहरीर स्क्वायर बन जाएगा और खान साहब जो है वो कॉल देंगे और मुल्क में इनकलाब की जो है वो राहें हमवार होने लगी हैं। इस बयान के साथ अगर आप बाजवा साहब के बयान को पढ़ेंगे तो बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि गलत मालूमात की बुनियाद के ऊपर और प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। और जो हमने देखा है कि खान साहब के जलसों में जिस तरीके से फ़ौज से मुतल्लिक बात की जाती है, वहाँ पे कार्ड लाए जाते हैं, पम्फलेट लाए जाते हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फ़ौज और ISI से मुतल्लिक ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तो फिर बाजवा साहब का मैसेज तो क्लियर है कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो अवाम और जो फ़ौज है उसके दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इंतशार और अनारकी की किसी तरीके से इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो बाजवा साहब के बयान से जो है वाज़ेह हो चुका है। और जो कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम मुल्क के तमाम शहरों को तहरीर स्क्वायर बना देंगे, तो इस हवाले से ख़बर ये सामने आई है कि PTI का एक इजलास हुआ है जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि ईद से पहले, ईद उल फितर से पहले मुल्क के 10 बड़े शहरों में एहतजाज किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक उन शहरों को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाएगा। ये पहला मरला एहतजाज का जो है वो एक नया जो है वो चॉकआउट किया गया है और फिर इसके बाद दूसरा मरला भी होगा जिसमें मुल्क के दीगर शहरों को इसी तरीके से बंद किया जाएगा और फिर तीसरा मरला भी चॉकआउट करके इस तरीके से जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं नाजरीन, मुल्क में इलेक्शन जब भी होंगे वो 4 माह के बाद ही होंगे। 4 माह तक तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ करनी है, उसके बाद इलेक्शन होने ही होने हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बयान दे के गए थे तो 4 माह तो हमें चाहिए हल्का बंदियाँ करवाने के लिए। लेकिन इस दौरान जो इंतशार की बात की जा रही है, जो जल्द से जुलूस करके एक आवाम को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका जवाब देने के लिए नून लीग ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है। मरियम नवाज़ को निकाला जाएगा बाहर और जिस तरह की जलसे जुलूस की सियासत PTI कर रही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि मुसम्मिक नवाज़ भी उस मोड में जा रही है। मुल्क भर में ख़ास तौर पे पंजाब में नून लीग जो है जलसे करने जा रही है और उसमें जो क़यादत होगी, उसकी जो कमान होगी वो मरियम नवाज़ को दी जाएगी, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि जिस तरीके से इमरान खान अगर क्राउड पुलर हैं तो मरियम नवाज़, मुसम्मिक नवाज़ का वो एसेट हैं जो क्राउड पुलर हैं, जिसको देखने के लिए आवाम बड़ी तादाद में जो है वो नून लीग के जलसे में आती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और ख़बर भी दे दें कि जिस तरह का एक एफिशिएंट मीडिया PTI का है, उसी तरह से अपने सोशल मीडिया को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए नून लीग ने भी जो है वो इक़दामात उठाने शुरू कर दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत होने जा रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सदारती रेफरेंस पर समाअत होनी है। सदारती रेफरेंस पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब सियासी जमातों के वकला के दलाइल होने हैं और इसके साथ साथ जो जुमे के रोज़ इमरान खान साहब ने ताहयात नाहिली की, उन मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, उस पर भी पहली समाअत होगी। इस केस में तो जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, सबसे पहले तो इसके काबिल समाअत होने पर फैसला होगा। लेकिन सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो सदारती रेफरेंस है जिसमें अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे चुके हैं, उसके बाद तो वो मुस्तफ़ी हो गए, रिज़ाइन दे गए
उसके बाद आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद या आमिर रहमान चौधरी अदालत के सामने पेश होंगे। वो अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या अदालत से ये दरख्वास्त करते हैं कि केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए या फिर इस केस को कंटिन्यू किया जाए, और हम जो है यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत से कहे कि हम इस केस के नोट्स लेते रहेंगे और चंद रोज़ के अंदर हुकूमत की तरफ से नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती कर दी जाएगी तो इस केस को हम परसू करेंगे, इस केस को हम चलाएँगे। लेकिन जहाँ तक खान साहब के मुनर्रफ अरकान के खिलाफ ताहियात नाअहली का मामला है, इस पर जो भी फैसला होगा बाबर अवान साहब अपने दलाइल देंगे। लेकिन जो खान साहब पिछले 2 जलसों में, चाहे पेशावर का जलसा था चाहे कराची का जलसा था, जो एक सवाल अदलिया से पूछते रहे कि मेरा जुर्म क्या था कि रात को 12 बजे अदालतें लगा दी गई, तो आज इस केस में इन रिमार्क से मुतल्लिक, इस सवाल से मुतल्लिक जो है वो खान साहब से मुतल्लिक एक बुरी खबर आने का इम्कान है। क्योंकि इम्कान यह है कि जिस तरीके से कमालिया में खान साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ है लंदन में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़रीदना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा करना चाहता है, दरारें पैदा करना चाहता है, उस पर भी जज साहबान ने सवाल पूछा था उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब से। और अगले दिन उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने, और फिर जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था वो अदालत को आके बताया था। तो इस केस में इम्कान है, गालिब इम्कान है कि जो सवाल बार बार अदालत से पूछा जा रहा है उसको टो किया जा रहा है और एक हिट करने की अदालत को कोशिश की जा रही है। इस मामले के ऊपर जज साहबान के या किसी भी एक जज की जानिब से रिमार्क सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो मुनर्रफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए खान साहब ने रजू किया है, ये कोई रिलीफ लेने के लिए नहीं आए, क्योंकि जिन मुनर्रफ अरकान के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की है उन्होंने तो डिफेक्शन की ही नहीं, उन्होंने तो अपोजिशन को वोट डाला ही नहीं, जिसकी बदौलत वह हुकूमत में आए हैं। तो जब उन्होंने वोट ही नहीं डाला, आर्टिकल 63A वाज़ेह है, तो फिर डिफेक्शन किस बात की, ताहियात की नाअहली किस बात की। यानी खान साहब इन मुनर्रफ अरकान से कह रहे थे कि अगर आपने पार्टी को छोड़ना है तो आप रिज़ाइन करें। उन्होंने ना इस्तीफ़ा दिया और वो कहते हैं कि हमने पार्टी को भी नहीं छोड़ा, हम अपोजिशन की बेंचों पर बैठे थे। लेकिन खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो खान साहब ना सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे बैठे हैं बल्कि अपने अरकान के भी इस्तीफ़े जो है वो दिलवा बैठे हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर जो खेल है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जो अपना नए स्पीकर साहब आए हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने रूलिंग दे के ये जो इस्तीफ़ों का मामला है इसे ओपन कर दिया है और कहा है कि हम इसकी ओपन इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे और फिर इन इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। आपसे इजाज़त चाहते